हेलो गाइस, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है क्लास 9th का, जिसे हम करने वाले हैं और पेपर के अंदर ये कई बार आया हुआ है। याद रखिएगा, मैं आपको इस चैनल में वही क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो पेपर में आने के चांसेस हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आरडी शर्मा में, एनसीईआरटी बुक्स में, सपोर्टिंग मटेरियल में, बट मैं आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर में आने के चांस बनते हैं, ताकि आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करें अच्छे से और अच्छे नंबर लेकर के आए पेपर के अंदर। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है हमें। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको पता होगा, यूजिंग आइडेंटिटी लिखेंगे हम। यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है वो? एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड का क्यूब बराबर में 3xyz। ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। आप समझिए मेरी बात को। यहां पर जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इस पूरे को x मान लीजिए बस मेरे लिए प्लीज। इस पूरे को आप y मान लीजिए मेरे लिए प्लीज, और इस पूरे को z मान लीजिए। समझ रहे हैं मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? अंदर चाहे स्क्वायर लिखा हो या चाहे यहाँ पे 2 लिखा हो, अंदर चाहे 4 लिखा हो या 5 लिखा हो, आपको इस पूरे को x मानना है, इस पूरे को ही y मानना है, इस पूरे को ही z मानना है। यानी जहां पर भी मैं बोलूंगा x तो आप समझ जाइए सर बोल रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां पर भी मैं बोलूंगा y आप समझ जाइए सर बोल रहे हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और जहां पर भी मैं बोल दूंगा z आप समझ जाइए सर बोल रहे हैं सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। तो देखिए, सबसे पहले इस फॉर्मूले में यहां पे लिखा है 3, तो मुझे यहां पे लिख देना है 3, तो मैंने यहां पे 3 लिख दिया। अब यहां पे लिखा है x, यानी मैंने बोला x, तो x का मतलब क्या बताया आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप वो पूरा लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है गाइस। मैंने फिर बोला y, तो y का मतलब क्या बताया आपको मैंने? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप वो पूरा लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और फिर मैंने बोला z, तो z का मतलब अगर मैंने क्या बताया? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरा, तो ये हम पूरा यहां पे लिख देंगे सी स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर। ठीक है गाइस, मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक और चीज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं पेपर के रिगार्डिंग, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मेरा चैनल ज्यादा बड़ा नहीं है, तो कोई ऐसा ना हो कि चैनल ही ना मिले फिर आपको मेरा बाद में यूट्यूब पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऊपर का तो लिख दिया। अब जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा करिए आप। अब आप नीचे वाले को, इस पूरे को मान लीजिए x, इस पूरे को y, इस पूरे को z। अब फिर से यही फॉर्मूला, यहां लिखा है 3, तो हमने लिखा है यहां पर 3। यहां लिखा है x, यानी x का मतलब इस बॉक्स में जो भी लिखा है a माइनस बी वो पूरा। अब आप बोलेंगे सर आपने यहां तो स्क्वायर लगाया, यहां पर स्क्वायर क्यों नहीं? अरे भाई, जो बॉक्स में लिखा है मैं वही तो लिखूंगा। यहां पर बॉक्स में ये लिखा था स्क्वायर के साथ, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। यहां पर तो बॉक्स में स्क्वायर नहीं लिखा ना, तो मैं स्क्वायर क्यों लगाऊंगा? ठीक है। फिर यहां लिखा है y, तो y का मतलब ये वाला पूरा, इस तरीके से। और फिर लिखा है यहां पर z, तो z का मतलब ये वाला पूरा, तो c माइनस में a। ठीक है गाइस, आई होप सो इट इज क्लियर टिल हियर। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसके आगे हमें क्या करना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात तो 3 से 3 यहां पर कट जाएगा, उसे काट देना है। दूसरी बात, अब आपको पता होगा, आपने छोटी क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा और अभी भी आपको वो याद होगा। नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो फॉर्मूला मैं यहां पे लगाऊंगा, तो मैं इसकी जगह पहले एक काम करता हूं, सुनिए। पहले मैं ना नीचे वाले ऐसे ही लिख देता हूं, नीचे वाले मैं ऐसे के ऐसे ही उतार देता हूं जैसा है। तो मैंने नीचे वाले ऐसे के ऐसे ही उतार दिए। ठीक है। अब देखिए ऊपर वालों का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या आ जाएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी तरीके से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? जैसे ये हुआ है वैसे ये हो जाएगा, बी प्लस सी और बी माइनस सी। तो बी प्लस सी, बी माइनस सी। उसी तरह से ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस ए, सी माइनस ए, सी प्लस ए और सी माइनस ए। अब देखिए, ऊपर और नीचे जो चीज सेम है वो कट जाएंगी। ऊपर और नीचे जो चीज सेम है वो कट जाएंगी। जैसे ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, बी माइनस सी से बी माइनस सी कट जाएगा, और सी माइनस ए से सी माइनस ए कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं आंसर यहां लिख रहा हूं, आप लोग चाहे तो उसके नीचे लिख दीजिएगा। तो आंसर क्या जो बच गया? यहां बच गया ए प्लस बी, और क्या बच गया? बी प्लस सी, और क्या बच गया? सी प्लस ए। तो गाइज यही आपका आंसर है। हो गया ना सवाल कितना आसान तरीके से।